नमस्कार भाई बंधुओं, आपका मेरे गीताभ्यास चैनल पर स्वागत है। जय श्री कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज हम देखते हैं पहले अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक। चलते हैं, चलिए कुरुक्षेत्र मैदान में, जहाँ पे जो दुर्योधन है वो आचार्य द्रोणाचार्य को समझा रहा है। समझा क्या, बल्कि भड़का रहा है। देखिए श्लोक, देखिए। धृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। शब्दार्थ देखिए। धृष्टकेतु मीन्स धृष्टकेतु, चा माने और, चेकितान मीन्स चेकितान, ये सारे नाम हैं। काशी राजा मीन्स काशीराज, पुरजित पुरजित, चा माने और, कुंती भोज माने कुंती भोज, चा माने और, नरपुंगवा मीन्स मनुष्यों में श्रेष्ठ, शैव्य मीन्स शैव्य, विक्रांत मतलब पराक्रमी, युधामन्यु मतलब युधामन्यु, चा माने और, वीरवान मीन्स पराक्रमी, उत्तमौजा मीन्स उत्तमौजा, सौभद्रा मीन्स सौभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदेया मीन्स द्रौपदी के 5 पुत्र, सर्व एव मतलब ये सब के सब, महारथाः मीन्स महारथी हैं। अर्थ देखिए। धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, ये युद्ध के मैदान में पांडवों की तरफ से मौजूद हैं। इसके बाद पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र भी पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं। और ख़ास बात ये सबके सब महारथी हैं। महारथी उसे कहते हैं जो 10,000 धनुर्धारियों से अकेले लड़ता था, उसे महारथी कहते हैं। व्याख्या देखिए। धृष्टकेतु, अब यहाँ पे दुर्योधन के भाव देखिए। दुर्योधन का यह भाव है कि यह जो धृष्टकेतु है यह बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि इसके पिता शिशुपाल को श्री कृष्ण ने भरी सभा में अपने चक्र से मार दिया था, लेकिन फिर भी ये पांडवों की सेना से लड़ने के लिए आया है। अगला महारथी है चेकितान। चेकितान के लिए दुर्योधन का ये भाव है कि सारे यादव दुर्योधन की सेना की तरफ से लड़ रहे हैं, परंतु ये एक अकेला यादव चेकितान पांडवों की सेना से लड़ रहा है। उसके बाद आता है काशीराज। काशीराजश्च वीर्यवान, यानी जो बलवान काशीराज हैं ये बहुत ही पराक्रमी हैं। फिर आगे पुरजित कुंती भोजश्च, इसके लिए दुर्योधन के मन में भाव है कि पुरजित तथा कुंती भोज ये दोनों भाई भाई हैं और कुंती के भाई हैं, यानी पांडवों के और कौरवों के दोनों के मामा हुए, लेकिन पक्षपात करने के कारण ये पांडवों की सेना से लड़ रहे हैं।
फिर अगला है, कहता है युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजास्य वीर्यवान। यहाँ पे दुर्योधन का भाव ये रहता है कि पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा जो कि पांचाल देश के हैं, इनको अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। अतः थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनका। उसके बाद कहता है सौभद्रो। यहाँ सौभद्रो का मतलब है कि सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, जो कि बहुत ही सूरवीर है और जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी है, उससे भी आप ध्यान रखिएगा उसका। द्रौपदेयाश्च मतलब युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, इन पांचों पांडवों से द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम था नंबर 1 प्रतिविंध, नंबर 2 सुतसोम, नंबर 3 श्रुतकर्मा और नंबर 4 शतानीक और 5वां श्रुतसेन। चूँकि द्रौपदी ने भरी सभा में दुर्योधन का अपमान किया था, तो दुर्योधन का ये मानना है कि इन पांचों पांडुपुत्रों को मारकर मेरे उपहास का बदला लें। सर्व एव महारथाः, ये सब के सब महारथी हैं जो शस्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण हैं। तो ये था दुर्योधन के द्वारा पांडव सेना के बारे में जो उसने विस्तार पूर्वक आचार्य द्रोणाचार्य को बताया। अब कल हम देखते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना के बारे में क्या क्या बताता है। नमस्कार, धन्यवाद।